नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राशन कार्ड ई-KYC को लेकर आया बड़ा अपडेट। सिर्फ 12 दिन का मिला है समय। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है। जिन लोगों ने अब तक अपने राशन कार्ड की ई-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए अब केवल 12 दिन का समय बचा है। अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस समय सीमा के भीतर आपने ई-KYC नहीं करवाई तो आपका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है और आप सरकारी राशन सब्सिडी से वंचित हो सकते हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, अब बिना आधार कार्ड के भी मिलेगा स्कूल में एडमिशन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं रखा है। इस फैसले का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है जो दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक स्कूलों से वंचित थे। बता दें, अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे के पास आधार कार्ड होना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चे के पास आधार नहीं है तो भी उसका नामांकन किया जाएगा। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, अब होगा सख्त सत्यापन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की पारदर्शिता और वास्तविक पात्रों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई और सख्त सत्यापन प्रक्रिया की घोषणा की है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में सरकार ने पाया कि बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी भी पेंशन ले रहे थे जो योजना के मापदंडों को पूरा नहीं करते थे। राज्य सरकार 1 मई 2025 से वृद्धा पेंशन योजना के लिए एक डिजिटल आधार आधारित और वार्षिक सत्यापन प्रणाली लागू कर रही है। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी, धूल भरी आंधी से लोग परेशान। दोस्तों, राजस्थान में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते अधिकांश जिलों में दिन और रात के समय गर्मी बढ़ती जा रही है। बता दें कि जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश का तापमान और बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, फार्मर रजिस्ट्री से मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को योजनाओं का अधिक पारदर्शी और सीधा लाभ देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री योजना शुरू की है। इस रजिस्ट्री के माध्यम से प्रत्येक किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी मिलेगी, जिससे सरकार सीधे लाभ को किसानों तक पहुंचा पाएगी, बिना बिचौलियों, बिना अतिरिक्त दस्तावेजीकरण और बिना देरी के। 1 मई से बदल जाएगा हाजिरी लगाने का नियम, 30 सरकारी स्कूलों पर पहले होगा लागू। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 1 मई 2025 से नया नियम लागू करने की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत अब छात्रों की हाजिरी डिजिटल माध्यम से शिक्षक ऐप के जरिए दर्ज की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य फर्जी हाजिरी पर रोक लगाना और उपस्थिति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई, पेरेंट्स को मिलेगी पेन ड्राइव। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है, जिसके तहत छात्रों को पेन ड्राइव के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को ऑफलाइन माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है। इस पहल के अंतर्गत छात्रों को कक्षा 1 से 12 तक के लिए NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित शैक्षणिक सामग्री युक्त पेन ड्राइव प्रदान की जाएगी। राजस्थान में बिजली निगम की टीम अब पहुंचेगी आपके घर, दूर होगी यूजर्स की परेशानी। दोस्तों, राजस्थान सरकार और बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए एक नई सेवा शुरू की है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी परेशानियों को लेकर बार बार निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली निगम की टीम खुद आपके घर पहुंचेगी। यह सेवा प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। राजस्थान विद्युत वितरण निगमों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर समाधान करने के लिए घर घर सेवा अभियान शुरू किया है। राजस्थान में 2 रेलवे स्टेशन दिखेंगे खूबसूरत, बदल जाएगी पूरी तस्वीर। दोस्तों, राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो पहल चल रही है वह वाकई काबिले तारीफ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बीकानेर मंडल के 22 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नवीकृत किया जाएगा, जिसमें बीकानेर मंडल में उत्तर पश्चिम रेलवे के 2 हाईटेक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, 23 अप्रैल तक बैंक खाते में आएगी पहली किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने घोषणा की है कि 23 अप्रैल 2025 से पहले सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना के तहत दी जाने वाली पहली और दूसरी किस्त की राशि जमा कर दी जाएगी। यह कदम गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उनके पक्के घर के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा, किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए। दोस्तों, राजस्थान सरकार अब जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना की शुरुआत की है। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने वाले किसानों को यूनिट लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों को अपने खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान के इस जिले में बनेगा नया बस स्टैंड। अलग अलग 500 रूटों पर चलेगी रोडवेज बसें। दोस्तों, राजस्थान के इस जिले में एक नया अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। यह बस स्टैंड हनुमान सर्किल के पास लगभग 8 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 500 रूटों पर बसें संचालित की जाएंगी। राजस्थान के इस जिले में एक नए अत्यधिक बस स्टैंड को लेकर जमीन का मंथन जारी है। जब परिवहन निगम जयपुर के अधिकारी इस पर मुहर लगा देंगे तो जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्थान किसानों की बल्ले बल्ले, अब खेती के लिए सरकार देगी पैसा, कमाई भी दोगुनी। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलुओं का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि लागत को कम करना और उत्पादन को बढ़ावा देना है। किसानों को ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, भंडारण सुविधाएं और भूमि सुधार के लिए दीर्घकालिक आरण पर 7% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह योजना सहकारी बैंकों के माध्यम से लागू की जा रही है। राजस्थान में बनेंगे 2 नए बाईपास, 963 करोड़ में बनेगा नया हाईवे। दोस्तों, राजस्थान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से 963 करोड़ रुपए के एक और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की सौगात दी गई है। नेशनल हाईवे के निर्माण के बाद आवागमन व्यवस्था में यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा 2 शहरों में बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। राजस्थान को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी खुशखबरी दी है। शुक्रवार को गडकरी ने राजस्थान में नई सड़कें बनाने की घोषणा की। राजस्थान के बड़े प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को मिल रहा फ्री एडमिशन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 31,500 से अधिक निजी स्कूलों में कक्षा 1 और प्री प्राइमरी स्तर पर 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। राजस्थान बनेगा सौर ऊर्जा की राजधानी, भजन लाल ने किया प्रोजेक्ट का उद्घाटन। दोस्तों, भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। प्लांट से 1500 रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।